बंगाल जीतने के लिए भाजपा सारी हदें पार कर चुकी है। कल 152 सीटों पर मतदान है। यही 152 सीटें तय करेगा कि बंगाल में फिर चौथी बार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार बनाएगी या भाजपा पहली बार टीएमसी को शिकस्त देने में सफल हो जाएगी। बंगाल में करो या मरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बंगाल जीतने के लिए भाजपा शाम दाम दंड भेद सब अपना ली है। तो फूल सी कोमल, वज्र जैसी कठोर अकेली महिला ममता बनर्जी भाजपा को बंगाल में पैर फैलाने रोकने में पूरी ताकत झोंक दी है और बंगाल पूरी ताकत से डटी हुई है। असम विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में दोनों भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रही है। देश भर के भाजपा नेता पिछले कई हफ्तों से बंगाल में कैंप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में जो कर रही हैं इसे पूरा देश देख रहा है। भाजपा एक तरफ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है तो दूसरी ओर ममता सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट सरकार बता रही है। वहीं टीएमसी नेता भाजपा को देश का दुश्मन बताने से परहेज नहीं कर रही है। तकरीबन 1000 से अधिक वरीय पदाधिकारियों का चुनाव पूर्व तबादला कर दिया गया है तो लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। बंगाल के हिंदू दो भागों में बट गया है। भाजपा शोर शराबा, प्रचार प्रसार और रुपया बांटने में टीएमसी से बहुत आगे निकल चुकी है। वहीं टीएमसी को जगह जगह रोका और टोका जा रहा है। बंगाल के लोग चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बंगाल के हर बूथों पर आरएसएस की स्वयंसेवक लगातार कैंप कर रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि टीएमसी इतना सब कुछ होने के बावजूद भाजपा से आगे दिख रही है। टीएमसी कार्यकर्ता का जोश और जज्बा बंगाल में भाजपा पर भारी दिख रहा है। बंगाल की युवा और महिला मतदाताओं में दीदी का एक अलग क्रेज है। भाजपा की स्टार प्रचारक में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, रेखा गुप्ता सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। तो इनके ऊपर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी सहित दर्जनों सांसद विधायक भाजपा को कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। बंगाल चुनाव में हिंसा भी होता रहा है। इस बार भी हिंसा होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि कल जिन क्षेत्रों में चुनाव हैं, वहां मिलिट्री और पारामिलिट्री भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। पिछले चुनाव में 152 में टीएमसी को 92 तो भाजपा को पहली बार 59 सीटों पर जीत हुई थी। यही क्षेत्र ऐसा है जहां भाजपा अपना दायरा बढ़ा सकती है और 59 से अधिक सीटों पर पहुंच सकती है। दूसरे चरण में इस बार टीएमसी को भाजपा नहीं, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस टक्कर दे रही है। अगर प्रथम चरण में इस बार भी भाजपा टीएमसी से पीछे रह गई तो चौथी बार भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं।